ईरान में इजरायली ड्रोन कब्जे में। तेहरान में युद्ध के दौरान छूटे हाईटेक इजरायली ड्रोन अब ईरान के कब्जे में हैं। इजरायल को डर है कि ईरान इनकी तकनीक से नए हथियार बना सकता है। ईरान में युद्ध के बाद मातम युद्ध विराम के 4 दिन बाद भी ईरान में हालात खराब हैं। अब तक 935 मौतें हो चुकी हैं एवं जेल पर हमले में 71 मरे। गाजा में तबाही के बीच शांति प्रस्ताव। नेतन्याहू ने सीरिया और लेबनान से शांति समझौते की इच्छा जताई है। सेना उत्तरी गाजा में अंतिम स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। ट्रंप ने हार्वर्ड को चेतावनी। यहूदी छात्रों पर हमलों को लेकर ट्रंप ने हार्वर्ड की फंडिंग रोकने की बात कही। हार्वर्ड ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है। क्वाड का नया मिशन शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया। यह मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगाह। कांग्रेस नेता की गलती। अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्किम को गलती से नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के साथ जोड़ दिया। बाद में उन्होंने कहा कि यह जुबान फिसलने की गलती थी और माफी मांग ली। सिक्किम का विरोध। सिक्किम के सांसद इंद्रहंग सुब्बा ने इस बयान को राज्य का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की एकता पर हमला है, बीजेपी का हमला। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना की। उन्होंने इसे भारत की अखंडता पर चोट बताया। नेशनल हेराल्ड केस। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। यंग इंडियन कंपनी के जरिए ईजीएल की संपत्ति अवैध रूप से लेने की बात कही गई। 142 करोड़ की अवैध कमाई। ईडी के मुताबिक सोनिया और राहुल ने अपराध की आय से 142 करोड़ कमाए। अदालत में यह सबूत के साथ पेश किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में फूट। प्रदेश अध्यक्ष पर बगावत। 20 से ज्यादा वरिष्ठ नेता तारिक कर्रा को हटाने की मांग कर रहे हैं। वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। नेताओं का आरोप। नाराज गुट का कहना है कि कर्रा पुराने नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं। इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। बिहार की वोटर लिस्ट पर हंगामा। वोटर लिस्ट से नाम गायब। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि गरीबों और अल्पसंख्यकों को सूची से हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नेता दिल्ली में आयोग से मिलेंगे। आयोग ने 22 साल बाद लिस्ट सुधार को सही बताया। बीफ पर कार्रवाई। असम में छापेमारी। 100 होटलों पर छापे में 1000 किलो बीफ जब्त हुआ और 132 लोग पकड़े गए। मंदिरों के पास बीफ मिलने पर सरकार सख्त है। सरकार की चेतावनी। सीएम हिमंता बिस्वा ने कहा, धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बांग्लादेश की राजनीति। शेख हसीना को सजा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने जेल हुई। वह फिलहाल दिल्ली में हैं और सभी आरोपों से इनकार कर रही हैं। इजराइल सीरिया वार्ता। 57 साल की दुश्मनी खत्म करने की पहल। अमेरिका और यूएई की मदद से इजराइल और सीरिया के बीच पहली बार सीधी बातचीत हुई। गोलान हाइट्स पर अब भी विवाद है। योगी आदित्यनाथ पर फिल्म का टीजर रिलीज। अजय, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ का टीजर आ गया है। अनंत जोशी ने योगी का किरदार निभाया है। फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होगी। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की बायोग्राफी पर आधारित है। परेश रावल और निरहुआ भी नजर आएंगे। मराठी न बोलने पर मारपीट। मुंबई में मिठाई दुकानदार से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। वजह, दुकानदार ने मराठी नहीं बोली। एफआईआर दर्ज। घटना का वीडियो वायरल है और 7 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। इजराइल हमास युद्ध विराम। ट्रंप का बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इजराइल 60 दिन के युद्ध विराम को तैयार है। हालांकि हमास और इजराइल की ओर से पुष्टि नहीं हुई। भारत पाक सिंधु जल विवाद। पाकिस्तान की चिंता। भारत ने सलाल और बगलिहार बांध खोल दिए, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान अब जल भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है। फ्लाइट में बच्ची की जान बची। डॉक्टर की तत्परता। बेंगलुरु से बरेली की फ्लाइट में बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर नूरुल ने तुरंत इलाज कर जान बचा ली। फर्जी टीटी गिरफ्तार शराब के साथ पकड़ा गया। पंजाब मेल में युवक खुद को टिकट चेकिंग स्टाफ बता रहा था। बैग से शराब मिली, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चिराग पासवान का चुनाव संकेत। शाहबाद से लड़ सकते हैं चुनाव। सांसद अरुण भारती ने कहा, लोग चिराग को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। एलजेपी अब विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय होगी। भारत पाक जल विवाद बढ़ा। भारत ने कुछ बांधों के गेट खोल दिए, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया।
पाकिस्तान ने संधि बहाली की अपील की है। भारत का कड़ा रुख। भारत ने कहा, हमने कोई संधि नहीं तोड़ी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया। पाकिस्तान की तैयारी। पीएम शाहबाज शरीफ ने कहा, अब हमें जल भंडारण की क्षमता बढ़ानी होगी। फ्लाइट में मानवता की मिसाल। फ्लाइट में बच्ची की तबीयत बिगड़ी। बेंगलुरु से बरेली जा रही फ्लाइट में एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक डॉक्टर ने तत्परता से उसकी जान बचा ली। यात्रियों की भावुकता। बच्ची के पिता ने डॉक्टर के हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। सभी यात्रियों की आंखें नम हो गई। फर्जीवाड़ा और गिरफ्तारी। फर्जी टीटीई बना युवक गिरफ्तार। पंजाब मेल ट्रेन में एक युवक खुद को टिकट चेकर बता रहा था। पूछताछ में घबरा गया और उसके बैग से शराब की बोतलें मिली। जांच में हुआ खुलासा, आरोपी यूपी के गाजीपुर का रहने वाला निकला और उसका रेलवे से कोई संबंध नहीं था। स्वास्थ्य और जनसेवा एम्स में साइबर अटैक की कोशिश। दिल्ली स्थित एम्स पर हैकर्स ने दोबारा साइबर अटैक की कोशिश की। सिक्योरिटी टीम ने समय रहते खतरे को टाल दिया। सरकारी अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम लागू। अब मरीजों की फाइलें डिजिटल होंगी। इलाज का इतिहास सिर्फ एक क्लिक पर मिलेगा। यातायात सुविधा। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी। महिला यात्रियों के लिए मुफ्त सफर योजना जारी रहेगी। सरकार ने बजट में इसके लिए अलग फंड तय किया है। लखनऊ मेट्रो में एआई कैमरे लगेंगे। अब यात्रियों की हरकतों पर स्मार्ट निगरानी होगी। संदिग्ध व्यवहार पर तुरंत अलर्ट जाएगा। सुरक्षा। फर्जी कॉल से बचाव के लिए नया नियम। सरकार ने कहा, अब कॉलर आईडी में असली नाम दिखेगा। स्पैम कॉल्स को ट्रेस करना आसान होगा। एई से नौकरी की पहचान। कुछ सरकारी विभाग एई से जांच कर रहे हैं कि कर्मचारी ड्यूल जॉब तो नहीं कर रहे। कृषि और किसानों के लिए बड़ा ऐलान। सरकार ने खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया। धान, मक्का और अरहर दाल के रेट में वृद्धि की गई। ड्रोन से खेती का विस्तार। केंद्र सरकार अब हर जिले में ड्रोन आधारित खेती को बढ़ावा दे रही है। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। मौसम और आपदा। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की सलाह। ओडिशा में बिजली गिरने से मौतें। एक ही दिन में 8 लोगों की जान गई। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। अर्थव्यवस्था और रोजगार। जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। जून महीने में जीएसटी वसूली 1,87,00,000 करोड़ पहुंच गई। यह अब तक की दूसरी सबसे ऊंची वसूली है। नए स्टार्टअप्स के लिए राहत। सरकार 3 साल तक टैक्स छूट और आसान फंडिंग स्कीम ला रही है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा मिलेगा। सीबीआई और टीईटी विवाद पर जांच शुरू। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक की खबरों पर सीबीआई जांच शुरू कर दी है। छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। नया एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा। यूजीसी ने कहा, कॉलेजों में अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे। छात्र अब जनवरी और जुलाई दोनों सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। एलएसी पर भारत की तैनाती मजबूत। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में जवानों की संख्या बढ़ाई है। अब हाईटेक ड्रोन और रडार सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। मुंबई में इमारत गिरने से हड़कंप। एक पुरानी बिल्डिंग ढह गई। 4 लोगों की मौत और कई घायल।